कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका जनवरी 2025 के मंथली करंट अफेयर्स जो सीरीज़ हमने स्टार्ट किया था, आज उसका लास्ट क्लास है। मैंने आपको कहा था कि 3 शॉर्ट में वीडियो ख़त्म हो जाएगी, तो आज थर्ड क्लास है। मतलब इसके पहले मैंने 2 क्लास ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो इस क्लास के बाद ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं बुक्स एंड ऑथर्स से। Creation, dedication, motivation. Mind Maps by Isha. देखिए, एक ऑटोबायोग्राफी है स्टम्प इट। किसकी ऑटोबायोग्राफी है? सैयद किरमानी, जो कि फॉर्मर क्रिकेटर एंड वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर है वर्ल्ड में। तो उन्होंने अपना ऑटोबायोग्राफी रिलीज किया है। दिस बुक हैज बीन को-ऑथर्ड बाय देबाशीष सेनगुप्ता एंड दक्षेश पाठक। इसका मतलब ये जो ऑटोबायोग्राफी है शायद किरमानी ने लिखा है, लेकिन उनके साथ को-ऑथर भी थे ये दोनों। आपको बस इतना याद रखना है, स्टम्प इट किसकी ऑटोबायोग्राफी है? शायद किरमानी। अब देखिए, अमित शाह ने एक किताब रिलीज किया है रिसेंटली, नाम याद रखना है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस। आपको पूछा जाएगा कि किताब किसने लॉन्च किया है? अमित शाह जी ने लॉन्च किया है, याद रखना है। अब देखिए, एक इम्पॉर्टेंट किताब छूंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी। ये जो किताब है इसका ऑथर कौन है? अभिजीत बैनर्जी। आपको याद रखना है, पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है किताब का, सिर्फ छूंक याद रखेंगे। छूंक छूंक अभिजीत बैनर्जी। अब देखिए, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने लॉन्च किया है किताब पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस आ कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव। इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पार्लियामेंट याद रखिए, उसके बाद पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस इतना याद रखिए। डॉक्टर के.एस. चौहान जो है ये इस किताब के राइटर है और लॉन्च किसने किया है? वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़। अब देखिए, अमिताभ कांत इंडिया G20 Sherpa has unveiled the behind scenes journey of India's G20 presidency in his book। तो अमिताभ कांत की किताब है हाउ इंडिया स्केल्ड MT G20 द इनसाइड स्टोरी ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी, रूपा पब्लिकेशन। आपको बस किताब का नाम याद रखना है और राइटर का नाम याद रखना है। अब देखिए, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, राइटर है पंकज मिश्रा। सौमित्र चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड, ये बायोग्राफी है सौमित्र चटर्जी के बारे में। राइटर कौन है? संघमित्रा चक्रवर्ती। बुक्स एंड ऑथर्स के बाद अब हम देखेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स। तो देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन जनवरी 2025 कितने प्लेयर्स को मिले हैं? 4 प्लेयर्स। मनु भाकर शूटिंग, जी गुकेश चेस, हरमनप्रीत सिंह हॉकी, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स। अर्जुन अवार्ड 2024 मिला है 32 रेसिपिएंट्स को। ठीक है, तो ये काउंट याद रखना इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर नाम भी याद रखना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ 4 ही प्लेयर्स है। अब देखिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल हैज बीन अवॉर्डेड द ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन फॉर द पीरियड जनवरी 2025 टू जनवरी 2026। ठीक है, ये अवार्ड सेल को मिला है। अब देखिए, गंगाधर नेशनल अवार्ड फॉर पोएट्री, ये अवार्ड मिली है ओडिया पोएट प्रतिभा सतपथी को। अब देखिए, पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द अपकमिंग अजंता इलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 से सम्मानित किया गया है साई परंजपाई को। अब देखिए, 82nd एनुअल गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो कि 5 जनवरी 2025 को ऑर्गेनाइज किया गया था, कहाँ पर? कैलिफोर्निया में। उसमें बेस्ट फिल्म है द ब्रूटलिस्ट, बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रॉडी फॉर द ब्रूटलिस्ट, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिली है फर्नांडा टोरेस को फॉर आई एम स्टिल हेयर। बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस ही याद रखेंगे तो काफ़ी है। अब देखिए, कप्पड़ बीच इन कोझिकोड एंड चाल बीच इन कन्नौर have been awarded the prestigious Blue Flag certification by Denmark West Foundation for Environmental Education। आपको बस दोनों बीचेस का नाम याद रखना है। ये दोनों बीचेस कहाँ पर है? केरला में है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। कप्पड़ बीच कहाँ पर है? कोझिकोड में। और चाल बीच है कन्नूर में। दोनों ही केरला के बीचेस है।
अब देखिए रिनाउंड मृदंग प्लेयर है टी.वी. गोपालकृष्णन हैज बीन सिलेक्टेड टू रिसीव द आर.के. श्रीकांतन ट्रस्ट अवार्ड ड्यूरिंग द संक्रांति म्यूजिक फेस्ट। आपको याद रखना है कि टी.वी. गोपालकृष्णन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, तो मृदंग, और कौन सा अवार्ड मिला है, आर.के. श्रीकांतन ट्रस्ट अवार्ड। अब देखिए प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा फ्रॉम द रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज बीन ऑनर्ड विद द गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025 फॉर हर ग्राउंड ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशंस टू क्वांटम कम्युनिकेशन, कंप्यूटिंग एंड ऑप्टिक्स। आपको अवार्ड का नाम और रेसिपिएंट का नाम याद रखना है। अब देखिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 मिला है INCOIS को। द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैदराबाद में है, इसको मिला है सुभाष चंद्र बोस, ये इंस्टीट्यूट है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है इस इंस्टीट्यूट को। अब देखिए पद्मा अवार्ड के ऊपर मैंने डिटेल क्लास प्रोवाइड कर दिया है, लिंक आपको मिल जाएगी 2025 के प्लेलिस्ट में, 2025 करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी लिंक, वहाँ से जाकर फुल वीडियो देख लेना। यहाँ पर बस मैंने मेंशन कर दिया है कि कितने पद्म अवार्ड मिले हैं, 139, 7 पद्म विभूषण है, 3 पॉस्टुमस, 19 पद्म भूषण है जिनमें से 4 है पॉस्टुमस, 113 है पद्मश्री अवार्ड जिसमें से 6 है पॉस्टुमस। कितने, और इन 139 में से 23 वुमेन है, 10 NRI PIO OCI फॉरेनर्स है, 13 अवार्डीज पॉस्टुमस है। ये चीज़ें आपको याद रखना है मेनली, और इसका डिटेल क्लास आपको जाकर देख लेना है अगर आपने नहीं देखा है तो। अब देखिए गैलेंट्री अवार्ड कितने आर्म फोर्सेस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस पर्सनल को मिला है, 93। तो 93 लोगों को मिला है गैलेंट्री अवार्ड, जिसमें से 11 पॉस्टुमस है। देखिए 2 कीर्ति चक्र, 14 शौर्य चक्र, 1 बारटू सेना मेडल, 66 सेना मेडल्स, 2 नाव सेना मेडल, 8 वायु सेना मेडल्स, कुल मिलाकर 93 आपको याद रखना है। अब देखिए दूरदर्शन इंडिया's नेशनल ब्रॉडकास्टर हैज बीन honored with an award in the electronic media category for its outstanding campaign on voters awareness and education during the Lok Sabha elections 2024. The recognition highlights its impactful series चुनाव का पर्व देश का गर्व। तो दूरदर्शन को एक अवार्ड मिला है, ये आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैटेगरी में। अब देखिए अनुजा, अ शॉर्ट फिल्म बाय प्रियंका चोपड़ा एंड गुनीत मोंगा has earned a nomination for Best Live Action Short Film at the 97th Academy Awards। मतलब 97th जो ऑस्कर अवार्ड है उसके लिए नॉमिनेशन मिला है, किसको, अनुजा को, अनुजा शॉर्ट फिल्म को, जिसके प्रोड्यूसर्स है प्रियंका चोपड़ा एंड गुनीत मोंगा। अब देखिए महाराजा हरि सिंह अवार्ड मिला है मनोज सिन्हा को, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट जनरल है। अब हम देखेंगे ऑबिचुरीज। ऑबिचुरीज में आपको सिर्फ याद रखना होता है जो पर्सन है वो किस फील्ड से रिलेटेड है, अगर उनको कोई मेडल मिला है तो, जैसे पद्मश्री पद्म भूषण जैसा कुछ अवार्ड मिला है तो वो भी आपको याद रखना है। देखिए रिनाउंड टैक्सोनॉमिस्ट एंड पद्मश्री अवार्डी के.एस. मनीलाल passed away on 1st January 2025 in Thrissur, केरला। तो के.एस. मनीलाल बोटनिस्ट थे। शिगेमी फुकुहरी, a survivor of the 1945 atomic bombing of Nagasaki, passed away at the age of 93। आपको याद रखना है इनका नाम। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पर्सन तोमिको इतुका, ये है तोमिको इतुका, डाइज एट 116 ईयर्स। अब इनके डेथ के बाद अब वर्ल्ड में ओल्डेस्ट पर्सन कौन बन गई है, सिस्टर इन्हा कैनाबरो लुकस फ्रॉम रियो ग्रांडे डो सुल, ब्राजील से है। तो वर्ल्ड ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन बन गई है ये। इनकी उम्र क्या है, 116 ईयर्स। पहले 116 ईयर्स की कौन थी, ये थी। अब इनके डेथ के बाद ये बन गई है ओल्डेस्ट, सिर्फ नाम याद रखेंगे। अब देखिए इंडिया न्यूक्लियर विजनरी डॉक्टर आर चिदम्बरम पासेस अवे
एट 88। ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। आपको सिर्फ याद रखना है डॉक्टर आर चिदम्बरम, न्यूक्लियर साइंटिस्ट। कोस्टस सिमिथिस, द फॉर्मर ग्रीक प्राइम मिनिस्टर, हैज पास्ड अवे एट 88। तो पॉलिटिशियन थे, ये याद रखना है आपको। अब देखिए प्रीतिश नंदी, पास्ड अवे एट द एज ऑफ 73 ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। कौन थे? वेटरन जर्नलिस्ट, फिल्म मेकर, पोएट, फॉर्मर राज्यसभा मेंबर। तो जर्नलिस्ट, फिल्म मेकर, पोएट तीनों थे प्रीतिश नंदी। Renowned playback singer P. Jayachandran, affectionately known as Bhava Gayakan, passed away at the age of 80 after a prolonged illness. आपको याद रखना है P. Jayachandran सिंगर थे। H. Lakshmanan, the former executive director of Sundaram Clayton, now TVS Holdings Limited जिसका नाम है, तो उनके फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। उनकी डेथ हुई है एट द एज ऑफ 91। तो एच लक्ष्मणन बिजनेसमैन ही थे। टेनिस लॉ, आइकॉनिक स्कॉटिश फुटबॉलर, अफेक्शनली नोन एज द किंग, द लॉमैन, पास्ड अवे एट द एज ऑफ 84। आपको याद रखना है डेनिस लॉ जो है ये फुटबॉलर थे। रिटायर्ड विंग कमांडर डॉक्टर के रामचंद्रन, a distinguished aerospace engineer, former director of the Center for Airborne System and under the DRDO, passed away at the age of 82। आपको याद रखना है डॉक्टर के रामचंद एरोस्पेस इंजीनियर थे। नरेंद्र चपलगोंकर, रिटायर्ड जज ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट एंड रेस्पेक्टेड ऑथर, पास्ड अवे एट द एज ऑफ 87। तो जज थे, राइटर थे, स्कॉलर थे। जज एंड राइटर याद रखेंगे नरेंद्र चपलगोंकर। लतिका कात स्कल्पचर थे, तो लतिका कात इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, फीमेल है इसीलिए इंपॉर्टेंट है, स्कल्पचर। ऑब्ituaries के बाद समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस देखेंगे। इंडस फूड 2025, इंडस फूड 2025 क्या है? एशियाज लीडिंग फूड एंड बेवरेज ट्रेड एग्जीबिशन है। इवेंट डेट देखिए जनवरी 8 to 10, 2025। इवेंट लोकेशन ग्रेटर नोएडा, इंडिया। Organized by the Trade Promotion Council of India and the Department of Commerce. Exhibitors over 2,300 exhibitors from 30 plus countries. तो ये इंडस फूड 2025 के बारे में इंफॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड कर दिया। अब देखिए पीएम नरेंद्र मोदी will attend the AI Action Summit in Paris, France on February 10 to 11, 2025, hosted by French President Emmanuel Macron. इस समिट का फोकस क्या है? On key themes like AI governance, innovation, trust and combating misinformation with global leaders and experts in attendance. तो AI एक्शन समिट है, कहाँ पर हो रहा है याद रखना है, पेरिस, फ्रांस। इंडिया से कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए इंडिया विल होस्ट वर्ल्ड ऑडिट विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 समिट। आपको सिर्फ इतना याद रखना है वेव्स 2025, इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे तो आपको आसानी होगी। ये किस बारे में है, कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ और कब हुआ? फरवरी 5 से 9 तक भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में। फर्स्ट एवर होस्टिंग ऑफ दिस ग्लोबल इवेंट, इंडिया पहली बार होस्ट कर रहा है ये ऐसा एक ग्लोबल इवेंट। तो वेव्स 2025 इंडिया होस्ट है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है, विल नहीं होगा, अब तो हो गया है, इंडिया होस्टेड। अब देखिए विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025, ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर मनसुख मंडविया, बेगन ऑन जनवरी 10, 2025 एट भारत मंडपम, न्यू दिल्ली। ये भी याद रखेंगे, ये डायलॉग किसने ऑर्गेनाइज किया है, कहाँ पर हुआ है। India is set to host the 28th Conference of Speakers and Presiding Officers of Parliaments of Commonwealth countries in January 2026. Lok Sabha Speaker Om Birla announced this during the CSPOC Standing Committee meeting in Guernsey। तो आपको ये साल याद रखना है। अब हम देखेंगे फेयर्स एंड फेस्टिवल्स।
इंडियन आर्मी होस्टेड नो योर आर्मी मेला 2025 एट गोलकोंडा फोर्ट फ्रॉम 3 to 5 जनवरी। तो आपको याद रखना है नो योर आर्मी मेला 2025 कहाँ पर हुआ? गोलकोंडा फोर्ट में। किसने होस्ट किया? इंडियन आर्मी ने। अब देखिए कग्गे डांस फेस्टिवल कहाँ पर हुआ? सिक्किम में। ये सिग्निफिकेंट बुद्धिस्ट सेलिब्रेशन है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड संस्कृति उत्सव फ्रॉम जनवरी 2 to 26, 2025 टू कमेमोरेट द स्टेट्स फाउंडेशन डे, जो कि 24 जनवरी को है, एंड एम टू प्रमोट टैलेंट इन वेरियस आर्ट फॉर्म्स। थीम क्या था? उत्तर प्रदेश पर्व, हमारी संस्कृति हमारी पहचान। तो संस्कृति उत्सव कौन से स्टेट में हुआ है? उत्तर प्रदेश, याद रखना है। नेशनल सरस मेला कहाँ पर हुआ? चेंगनूर, केरला। जनवरी 20 से 31 तक चला। काठमांडू होस्ट द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल पश्मीना फेस्टिवल कम एग्जीबिशन। तो पश्मीना फेस्टिवल पहली बार ऑर्गेनाइज हुआ। इंटरनेशनल पश्मीना फेस्टिवल कहाँ हुआ? नेपाल के काठमांडू में। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 इनॉग्रेटेड बाय पीएम नरेंद्र मोदी इन दिल्ली ऑन 4 जनवरी। तो दिल्ली में हुआ ये ग्रामीण भारत महोत्सव 2025, याद रखेंगे किसने इनॉग्रेट किया है। अब स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स देखते हैं। पहला स्कीम है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना, लॉन्च हुआ है जनवरी 2025 में, लॉन्च्ड बाय दिल्ली गवर्नमेंट। एम क्या है? हिंदू एंड सिख प्रीस्ट जो है उनको मंथली 18,000 रुपए प्रोवाइड करना। अब देखिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ 15-day रीडिंग कैंपेन अमंग स्टूडेंट्स फ्रॉम जनवरी 1, 2025। रीडिंग कैंपेन जो है महाराष्ट्र ने लॉन्च किया। अब देखिए ऑन 7 जनवरी 2025 गोवा चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत लॉन्च द बीमा साखी योजना। तो बीमा सखी योजना कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? गोवा ने, ये याद रखना है। और कौन से इनिशिएटिव के अंदर? स्वयं पूर्ण गोवा 2.0 इनिशिएटिव। इसका एम क्या है? ये जो योजना है, ये प्रोग्राम है, इसका एम है टू एम्पावर वुमेन बाय प्रोवाइडिंग देम विथ ट्रेनिंग एंड opportunities to become life insurance corporation agents, thereby promoting financial literacy and expanding life insurance coverage at the grassroots levels. अब देखिए उजाला स्कीम, बहुत ही पुराना स्कीम है, 2015 में लॉन्च हुआ था 5 जनवरी को। इसका 10 साल पूरा हो गया है, इसीलिए ये मेंशन किया है। उजाला का फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी। तो इस स्कीम के तहत सबको एलईडी लाइट, अफोर्डेबल एलईडी लाइट प्रोवाइड किया जा रहा था। उजाला का फुल फॉर्म याद रखेंगे। कितने साल हो गए हैं? 10 साल हो गए हैं। कब लॉन्च हुआ था? याद रखेंगे। अब देखिए अब हमारा स्कीम है शहीद माधो सिंह हथ खर्चा स्कीम, जो कि ओडिशा के चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी ने इनॉग्रेट किया है आदिवासी मेला इन भुवनेश्वर। इसका एम है टू रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट्स एमंग शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स बाय प्रोवाइडिंग अ वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ 5,000 to those enrolling in क्लास 9 एंड क्लास 11। तो क्लास 9 और क्लास 11 के स्टूडेंट्स को वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करना है। कितना? 5,000 रुपए का। और इसका टारगेट क्या है? स्टूडेंट्स फॉर फैमिलीज विथ एन एनुअल इनकम नॉट एक्सीडिंग 2,50,000, मतलब 2.5 लाख के मतलब जिनका एनुअल इनकम, जिन फैमिली का एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम है, 2.5 लाख से कम हुआ तब जाके उनके फैमिली के बच्चों को जो कि क्लास 9 या 11 में एनरोल लेंगे, उनके लिए वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंट है 5,000। ये समझने वाली बात है, याद रख लेंगे। जो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं वो अच्छे से याद रख लेंगे, वैसे भी आपको याद रखना ज़रूरी है। प्रोजेक्ट विस्तार फुल फॉर्म क्या है? वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एसेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेस, लॉन्च्ड बाय आईआईटी मद्रास, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। आईआईटी मद्रास का नाम याद रखना है। कौन सा आईआईटी है? मद्रास। एम क्या है? टू एनहांस द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन
system through digitalization, providing farmers with improved access to innovation technologies and advisory services. मेनली आपको क्या याद रखना है कि ये जो स्कीम है प्रोजेक्ट विस्तार ये एग्रीकल्चरल रिसोर्स से रिलेटेड है। इतना याद रखेंगे तो बाकी आपको एम ऐसे याद हो जाएगा, एग्रीकल्चरल रिसोर्स से रिलेटेड है। IIT मद्रास याद रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर याद रखेंगे। अब हम देखेंगे एग्रीमेंट्स एंड MOU। पहले देखिए एग्रीमेंट इंडिया एंड ओमान के बीच इकोनॉमिक पार्टनरशिप हुआ है by amending their tax treaty and accelerating discussions on the comprehensive economic partnership agreement। तो किसके ऊपर बात हुई है? comprehensive economic partnership agreement सेपा, और उनके टैक्स ट्रीटी को अमेंडमेंट की बात हुई है। तो इंडिया और ओमान, इंडिया एंड इंडोनेशिया हैव साइंड 5 MOUs ड्यूरिंग इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्रबोयो सुबियांतो ऑफिशियल विजिट टू इंडिया। प्रबोयो सुबियांतो इंडिया में कब आए थे? रिपब्लिक डे के टाइम पे, तब उन्होंने जो इंडिया में ऑफिशियल विजिट किया था उस दौरान 5 MOU साइन हुआ इंडिया और इंडोनेशिया के बीच। 5 है, याद रखेंगे। अब देखिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज साइंड MOU विथ गूगल क्लाउड इंडिया टू लॉन्च उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क एग्रीकल्चर UPONA, याद रखना है। अब देखिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स C.DOT याद रखेंगे। C.DOT हैज पार्टनर्ड विद IIT मंडी एंड IIT जम्मू। तो C.DOT और IIT मंडी IIT जम्मू पार्टनरशिप किया है टू डेवलप वाइड बैंड स्पेक्ट्रम सेंसर ASIC चिप aimed at providing spectrum utilization and broadband services especially in rural areas। आपको सिर्फ याद रखना है इसका पर्पस क्या है, टू डेवलप अ वाइड बैंड स्पेक्ट्रम सेंसर ASIC चिप C.DOT एंड IIT मंडी एंड IIT जम्मू। अब देखिए इस्कॉन एंड अदानी ग्रुप, इस्कॉन और अदानी ग्रुप ने कोलैबोरेशन किया है टू सर्व मिल्स एट महाकुंभ मेला। अब देखिए इन अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2070 द उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड अ कोलैबोरेशन विद आइसलैंड। तो आइसलैंड के साथ उत्तराखंड ने कोलैबोरेशन किया है। क्यों? क्योंकि आइसलैंड ग्लोबल लीडर है जियोथर्मल एनर्जी में। तो उत्तराखंड ने कोलैबोरेशन क्यों किया? टू हार्नेस द जियोथर्मल पोटेंशियल इन द स्टेट। मेनली आपको कौन सा पॉइंट याद रखना है? जियोथर्मल एनर्जी के लिए उत्तराखंड और आइसलैंड ने कोलैबोरेशन किया है। फिर से देखिए C.DOT एंड IIT बॉम्बे ने कोलैबोरेशन किया है टू डेवलप ऑप्टिकल ट्रांससीवर चिपसेट फॉर हाई बैंडविड्थ 6G वायरलेस लिंक्स। C.DOT के साथ IIT बॉम्बे ने किया है। वहां पर किसने किया था? IIT मंडी और IIT जम्मू। यहाँ पर IIT बॉम्बे है। अब देखिए इंडिया और मंगोलिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन जियोलॉजी एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन। तो आपको थीम याद रखना है कि किस फील्ड में, फील्ड याद रखना है जियोलॉजी एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन। तो जियोलॉजी याद रखेंगे। और जियोथर्मल एनर्जी के लिए किसने किया था कोलैबोरेशन? उत्तराखंड ने। किसके साथ? आइसलैंड के साथ। ऐसे याद रखेंगे। आपको क्या करना है, वन लाइनर अगर नोट बनाना है तो ऐसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक पार्टी का नाम प्लस दूसरे पार्टी का नाम लिखेंगे, एरो देंगे, एरो के ऊपर या तो MOU लिखेंगे, अगर एग्रीमेंट हुआ तो AG लिख लेंगे, लिखकर यहाँ पर लिखेंगे फील्ड का नाम, किस फील्ड में, जियोलॉजी में हुआ है तो जियोलॉजी लिख लेंगे। ऐसे शॉर्ट नोट बनाएंगे आप, वन लाइनर, ऐसे इजीली याद रहेगा आपको। यहाँ पे फर्स्ट पार्टनर का नाम लिखेंगे इंडिया, सेकंड पार्टनर कौन है? मंगोलिया, पूरा नाम लिख लेंगे। तो बस यही तक थी क्लास। ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। पहले आपको पढ़ाया है ये, इसीलिए सवाल पूछा है। अच्छा एक बात बता दूं, आज तो क्लास कंप्लीट हो गया है। फुल जनवरी मंथली करंट अफेयर्स मैंने करा दिया आपको। अगर आपने नोट डाउन कर लिया है तो बहुत बढ़िया है, नोट डाउन कर लीजिए, खुद का नोट्स बना लीजिए। अगर आपको PDF चाहिए तो उसके लिए आप इस टेलीग्राम चैनल पे मुझे कांटेक्ट कीजिए। मैं डायरेक्टली आपको एक QR कोड सेंड करूँगी, वहाँ से आपको 10 रुपीज़ पे करके ये PDF
मुझसे ले लेना है। क्लासेस के अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ये है टेलीग्राम चैनल। इससे पहले जो मैंने बोला वो मेरा पर्सनल टेलीग्राम अकाउंट है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इम्पॉर्टेंट क्लासेस प्रोवाइड करती हूँ 8 PM को, जब भी प्रोवाइड करती हूँ। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और जितना हो सके उतना आप दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।